देखिए सर, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस सरकार में लगभग 12 साल हो गए, किसी भी मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। आप लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मिनिस्टर के कि इस्तीफा दे। और वो इंसान नौकरी कर रहे हैं, कहीं के बादशाह नहीं है, बादशाहत नहीं है, खुदा नहीं है। प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेटिक राइट है, आपको प्रोटेस्ट करने से भी कोई मना नहीं कर सकता। तो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि इस बार हम हवाई जहाज से पेपर भिजवा रहे हैं, एयरपोर्ट से भिजवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार मुंह बनकर बैठी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रही है, बस शर्मनाक है भारत के लिए कि भारत की लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है। 8 मिलियन से ज्यादा पिटीशन साइन हुए थे। तो आपकी मांग पूरी होगी? क्योंकि उनके अंदर शर्म नहीं बची है, बात यह है। और शर्म होती तो अब तक इस्तीफा खुद दे देते। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ राइटर, अगर मुझे कॉमिक लिखने का मौका मिले तो मैं शिक्षा व्यवस्था और सरकार ने कैसे डील करा, मैं उस पर कॉमिक लिख दूंगा और वो बेस्ट सेलर हो जाएगी। तो आपने इनको तो पिछले प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट में, कल भी रही है ये। हम लोग भी मौजूद हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो एक नाम वायरल हुआ बहुत ज्यादा, जिनकी चर्चा हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इनकी खूब ज्यादा चर्चा हुई, सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा हुई। आज भी हमारे साथ ये मौजूद हैं एक तख्ती लेकर के जिसमें कलाम साहब का पोस्टर है। तो सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रो खुद नहीं दूंगा, खुद इनसे ही पूछूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, जो लोगों के बीच में आपके लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई डोंट नो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, बट ठीक है। मेरा नाम हर्षित है और मैं कलाकार हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और ऑफ कोर्स भारतीय हूँ, यहाँ पर हूँ। भारतीय हैं क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को ये कहा जाता है कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, पता नहीं किस किस तरीके के टर्म मैंने इस टर्म में बोला, खैर एंटी नेशनलिस्ट तो किसी को भी बोला जा रहा है आजकल। मैंने इस टर्म में बोला ताकि मैं लोगों को याद दिला दूं कि आप विद्यार्थी हो या ना हो, आप नौकरी करते हो या ना हो, आप भारतीय हो, इस नाते यहाँ पर आओ। भारतीय होना, सिर्फ भारतीय होना जरूरी है यहाँ आने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय भी नहीं, इंसान होना जरूरी है। इंसानियत है आपके भीतर, तो आपके भीतर दर्द होना चाहिए बच्चों के लिए, और आप आ सकते हैं। इसके लिए और कोई रीजन नहीं चाहिए। हर्षित जी, ये बताइए, जैसे प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रात भर आप लोग रुके हुए थे, तो कुछ डिफरेंसेस देख रहे हैं, कुछ बदलाव आने की उम्मीद है आपको? यार सर, ये एग्जाम्पल सॉरी, ये सवाल शायद आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बदलाव वो कब लाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार मुंह बनकर बैठी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रही है। बहुत शर्मनाक है भारत के लिए कि भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है। 8 मिलियन से ज्यादा पिटीशन साइन हुए थे। सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, बिहार में और राजस्थान में और भी जगह जगह पर विपक्ष पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, और सीजेपी के ही मल्टीपल सिटीज में अक्रॉस द नेशन प्रोटेस्ट हुए हैं। और स्टिल ऐसा नहीं है कि सरकार तक बात पहुंच रही है, उनको ऑफकोर्स पहुंच रही है, बट लेकिन वो मुंह बनकर बैठे हुए हैं। उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनको लगता है कि बच्चों की जान ऐसे जाएगी और देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी, देयर विल बी नो आंसर, नो सॉलिडारिटी, नो अपॉलजी, नथिंग। अच्छा, जैसे कि पिछले बार जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको लेकर के हमारे ही कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, ऐसे क्वेश्चन किए जैसे नहीं करने चाहिए, तो उनको देखते हैं आप तो क्या समझ में आता है आपको? शिक्षा व्यवस्था पर सुधार लाइए, खुद को शिक्षित कीजिए, क्योंकि हम ऐसी करप्ट शिक्षा व्यवस्था पर रह रहे हैं, ऐसी गंदी शिक्षा व्यवस्था कंज्यूम कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि लोगों के अंदर इतनी नफरत है जाति, धर्म और लिंग को लेकर। जब आपके अंदर शिक्षा होगी, जब आप शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा कंज्यूम करेंगे, तो ये सारी ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अपना काम ईमानदारी से भी करेंगे, बीइंग इन एनी प्रोफेशन। नहीं, अच्छा, जिस प्रकार से आपने उसको हैंडल किया वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि जिस तरीके से आपको पिछली बार मॉक किया जा रहा था। लेकिन क्या लगता नहीं है कि आप तो चलिए अवेयर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा? जी, और क्या, मतलब मैं यही बोलूंगा कि नफरत फैलाने में हम इतने अंधे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि मैं और उज्जवल और वी आर बोल्ड इनफ टू टैकल, हम बात कर रहे हैं और हम अभी भी हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे ट्रांस बच्चे और होमोसेक्सुअल बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ हरासमेंट होती है और वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। वी सी लाइक बच्चों की जान हरासमेंट और सुसाइड मॉकिंग की वजह से जाए, बुलिंग की वजह से जाए, या फिर पेपर लीक होने की वजह से जाए, बात एक ही है, सिस्टम है। तो जैसे कि ये प्रोटेस्ट है आपका चल रहा है, तो आने वाले समय में कैसा रहेगा? क्या आज बंद होगा या फिर चलता रहेगा जब तक रिजिग्नेशन नहीं आता? आने वाले समय में मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्रोटेस्ट तो आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों को भी बुला रहे हैं, मैंने देखा कि आप मंच पर भी खड़े होकर के लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहे थे, तो क्या लगता है कि जो आने वाले समय में आप किसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर, कि अभी बंद हो जाएगा, या फिर क्या आगे की क्या रोड मैप? देखिए सर, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और जगह बदल सकती है, यहाँ की परमिशन ना होकर कहीं और परमिशन मिल सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं छीना जा सकता एक मिनट के लिए भी। प्रोटेस्ट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता कि 9 से 5 ही प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट हर दिन हो सकता है, प्रोटेस्ट का उम्र भी दिया जा सकता है, प्रोटेस्ट का अधिकार है ये। और जगह बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ बदल सकता है, मगर प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे। और जैसे कि मंच पर आप जब थे तो क्या लोगों को बोला था कि लोगों के लिए? सर, मैंने यही बात बोली थी कि
वही कि ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया, ये सब कुछ शिक्षा व्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है। अपने आप को शिक्षित कीजिए और इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैंने कम्युनिटी को भी यही बात बोली थी कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। जब हम सबके साथ खड़े होंगे तो सब हमारे साथ भी खड़े होंगे, है ना। और हम सबका हक बनता है कि हम देश के लिए उठ के खड़े हों। अगर हम प्राइड परेड्स में जा सकते हैं, अगर हम प्राइड पार्टीज में जा सकते हैं, तो हमें देश के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए आना चाहिए आगे। आई नो बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जैसे हमारे साथ ही बहुत कुछ हो गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम डर कर बैठ जाएं। देश हमारा है, भविष्य हमारा है, तो क्यों नहीं। तो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि इस बार हम हवाई जहाज से पेपर भिजवा रहे हैं, एयरफोर्स से भिजवा रहे हैं, क्या लीक होने के चांसेस हैं इस बार? मैं क्या बोलूँ इस पे, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। सब इतनी वाहियात बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ राइटर, अगर मुझे एक कॉमिक लिखने का मौका मिले तो मैं शिक्षा व्यवस्था और सरकार ने कैसे उसे डील करा, मैं उस पर एक कॉमिक लिख दूंगा और वो बेस्ट सेलर हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप लिखते भी हैं? अच्छा जी जी, आई एम अ पोएट एंड स्टोरी टेलर, आई एम एन आर्टिस्ट। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी इस सरकार में लगभग 12 साल हो गए, किसी भी मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। आप लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मिनिस्टर के कि इस्तीफा दे, तो आपकी मांग पूरी होगी? क्योंकि उनके अंदर शर्म नहीं बची है, बात यह है। और शर्म होती तो अब तक वो इस्तीफा खुद दे देते। आप नौकरी में सबसे एक्सट्रीम गलती क्या कर सकते हैं कि आपकी नौकरी की वजह से किसी की जान चली जाए। यहाँ पर तो तकरीबन 20 बच्चों की जान चली गई है और वो इंसान नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं के बादशाह नहीं है, बादशाहत नहीं है, खुदा नहीं है। इस बात को समझिए। और ये सारे लोग जो घर पर बैठे हुए, घरों में बैठे हुए हैं, ये भी समझें कि आप टैक्स किस बात का दे रहे हैं। आप हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। यहाँ एक छोटी रेडी वाले से लेकर हम सब टैक्स दे रहे हैं। किस बात का टैक्स दे रहे हैं? सरकार जो हमें सुविधाएं नहीं दे सकती और सुविधाएं दे रही है तो इतनी खराब कि हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन मर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी और ये आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इससे कोई आपको मना नहीं कर सकता। और प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेटिक राइट है, आपको प्रोटेस्ट करने से भी कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, जो लोग जैसे कि जिस हिसाब से बीजेपी के प्लेटफॉर्म में 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब हम लोग जमीन में देख रहे हैं तो वो क्या उतना कन्वर्ट नहीं हो पाए क्या? हाँ, तो बहुत सारे रीजंस हैं। आज के प्रोटेस्ट में थोड़ा सा कम लोग हैं। रीजन ये है क्योंकि आज का प्रोटेस्ट एक अनसंग प्रोटेस्ट था और ये भी बात है कि ये 24 घंटे से प्रोटेस्ट चल रहा है।